स्केरी स्टोरी और क्रीपी चीज़ों में इंटरेस्टेड ज़्यादातर लोग हॉरर गेम्स के बारे में तो जानते ही होंगे। बिकॉज हॉरर गेम्स ही एक ऐसा मीडियम है जिसमें तुम हॉरर स्टोरीज को अपने आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हाँ, पर कई बार ये गेम्स और जंप स्केयर्स इतने स्केरी होते हैं कि तुम्हें इन गेम्स को बंद करना पड़ता है। लेकिन क्या होगा अगर ये हॉरर गेम्स वाले इवेंट्स तुम्हारे साथ रियल लाइफ में होने लगें? तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हॉरर गेम्स की बात करेंगे जो रियल स्टोरीज पर बेस्ड हैं। इस लिस्ट में आगे बढ़ने के साथ साथ ये गेम्स और भी ज्यादा क्रीपी और अनसेटलिंग होते जाएंगे। एंड इस लिस्ट का लास्ट गेम ऐसा है जो शायद तुम सभी लोगों ने एक ना एक बार तो जरूर खेला होगा। पर उससे पहले हमारा फर्स्ट गेम है ये। तो फॉरबिडन सायरन एक गेम है जिसमें तुम 10 अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव से खेलते हो, जो कि जापान के एक छोटे से गाँव में फंसे हुए हैं, जिसमें उनके अलावा बाकी सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। तो अब तुम यही सोच रहे होंगे कि एक ज़ॉम्बी गेम आखिरकार एक रियल स्टोरी पर बेस्ड कैसे हो सकता है। तो इस गेम के मेन कैरेक्टर का नाम है क्योया, और इस गेम के स्टार्ट में क्योया इस टाउन में यहाँ की एक फेमस स्टोरी के बारे में जानने आती है, जिसमें इस गाँव के एक पर्सन ने एक रात में 33 लोगों का मर्डर कर दिया था। और असल में ये एक रियल घटना है जो पूरे जापान में सुयामा मैसेकर नाम से फेमस है। तो जापान में एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है सुयामा, और इस गांव में मित्सुओ नाम का एक पर्सन रहता था। मित्सुओ के पैदा होते ही उसके पेरेंट्स की ट्यूबरकुलोसिस की वजह से डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपनी दादी के साथ रहता था। मित्सुओ को भी 1937 में ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोज कर दिया गया था, जिसके बाद उसके गांव के लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया था। 20 मई 1938 को रात के लगभग 1 बजे मित्सुओ अपने गाँव की मेन इलेक्ट्रिसिटी लाइन को काट देता है, जिसके बाद पूरे गाँव में अंधेरा हो जाता है। इसके बाद मित्सुओ एक कुल्हाड़ी, एक कटाना, एक शॉटगन और कुछ नाइफ्स लेता है और अपने सर पर 2 टॉर्चेस बांध लेता है, जिसके बाद वो सबसे पहले अपनी सोती हुई दादी के सर पर कुल्हाड़ी मारकर उनका मर्डर कर देता है। ऐसा करने के बाद वो एक एक करके गांव के सभी घरों में घुसता है और वहां के लोगों को मारना शुरू कर देता है। पुलिस के वहां पहुंचने तक मित्सुओ 32 लोगों को मार चुका था, और पुलिस की आवाज सुनते ही वो अपनी शॉटगन की मदद से सुसाइड कर लेता है। पुलिस को उसके घर से कई सुसाइड नोट्स मिलते हैं जिनमें लिखा था कि उसने अपने गांव के लोगों को मारने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि वो उसे बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते थे, और वो चाहता है कि वो मरने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को मार सके। इसी के साथ इसमें ये भी लिखा था कि उसने अपनी दादी को इसलिए मारा ताकि उन्हें एक मर्डरर की दादी के नाम से ना बुलाया जाए। तो हमारा नेक्स्ट गेम है विसेज, जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल सबसे स्केरी गेम्स में से एक है। इस गेम में तुम ड्वेन एंडरसन नाम के एक पर्सन के पर्सपेक्टिव से खेलते हो। इस गेम की स्टार्टिंग में ड्वेन एक हॉन्टेड घर में एक एम्प्टी रूम में उठता है, और इस गेम का मेन मिशन है इस घर से एस्केप करना। पर ड्वेन को इस घर में बहुत अजीब अजीब चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, और इस घर का नक्शा बार बार चेंज होता रहता है। इस गेम में टोटल 4 पार्ट्स हैं जो 4 अलग अलग स्टोरीज को कवर करते हैं। ये स्टोरीज दरअसल इस घर में पहले रह चुके लोगों की होती हैं, और ये चारों स्टोरीज ड्वेन को इस घर को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई जाती हैं। इसमें पहली स्टोरी लूसी नाम की एक छोटी बच्ची की होती है, जिसकी एक डीमन के साथ दोस्ती हो जाती है। ये डीमन लूसी के साथ टेलीविजन या रेडियो के थ्रू बात करता है। लूसी पर ये डीमन इवेंचुअली हावी होने लगता है, और वो अपने पेट चिड़िया के सर को काट कर खा लेती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसके अजीब बिहेवियर को देखकर उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, पर इससे उसकी कंडीशन और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है। जिसके बाद वो एक दिन अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है और अपने आप ही अपना लोअर जॉ उखाड़ लेती है, एंड उसकी बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से डेथ हो जाती है। तो अब इस गेम के डेव्स के अकॉर्डिंग ये स्टोरी रियल लाइफ में एनालिस मिशेल की स्टोरी पर बेस्ड है। अगर तुम नहीं जानते तो एनालिस मिशेल की स्टोरी पर मैं एक फुल वीडियो भी बना चुका हूँ, पर अगर तुम वो वीडियो नहीं देखना चाहते तो मैं उसकी स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एनालिस मिशेल जर्मनी में रहने वाली एक लड़की थी जिसे 16 साल की एज में 6 डीमंस ने पोजेस कर लिया था, जिसके बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी। वो अपने घर में से इंसेक्ट्स को पकड़ कर खा लेती थी, और वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी मारने की कोशिश करती थी। इन डीमंस को उसकी बॉडी से निकालने के लिए एनालिस पर टोटल 67 एक्सॉर्सिज्म्स परफॉर्म किए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि 1 जुलाई 1976 को एनालिस की मेलन्यूट्रिशन और डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ हो गई। तो हमारा नेक्स्ट गेम है आउटलास्ट, जो कि शायद इस लिस्ट का सबसे फेमस गेम है। इस गेम में तुम माइल्स अपशर नाम के एक जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से खेलते हो। ये गेम स्टार्ट होता है जब माइल्स को एक ऐसे मेंटल हॉस्पिटल की खबर मिलती है जिसमें पेशेंट
पेशेंट्स पर बहुत डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जा रहे हैं। ये सुनकर माइल्स इस हॉस्पिटल को विजिट करता है, पर वहां पहुंचने पर माइल्स देखता है कि वहां हर जगह ब्लड और डेड बॉडीज हैं। इस पॉइंट पर माइल्स को फादर मार्टिन नाम का एक पर्सन मिलता है जो कि उसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट होता है, एंड वो माइल्स को बताता है कि कैसे उस हॉस्पिटल में एक घोस्ट था और उस घोस्ट ने वहां के सभी पेशेंट्स को कंट्रोल में कर रखा था। इस गेम की स्टोरी एक्चुअली एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। ये एक सीक्रेट प्रोग्राम था जिसमें CIA ने अमेरिकन मेंटल हॉस्पिटल्स में बंद पेशेंट्स को माइंड कंट्रोल करने के लिए उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इन एक्सपेरिमेंट्स में इन लोगों को LSD नाम का एक ड्रग दे दिया जाता था, जिसके बाद इन पर शॉक थेरेपी, हिप्नोटिज्म, टॉर्चर और सेंसरी डेप्रिवेशन जैसी चीजें ट्राई की जाती थी और इनके ब्रेन में ऐसे इंसिडेंट्स प्लांट करने की कोशिश की जाती थी जो कभी हुए ही नहीं, या फिर इनकी मेमोरी इरेज करने की ट्राई की जाती थी। इन एक्सपेरिमेंट से जब लोग वायलेंट और अग्रेसिव होने लगते थे तो इन इंसिडेंट्स को ये कहकर कवर कर दिया जाता था कि ये मेंटली अनस्टेबल थे और ऐसा बिहेवियर इनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था। इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे बहुत सारे विक्टिम्स थे जो सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी एटसेट्रा जैसी नॉर्मल कंडीशंस के लिए इन मेंटल हॉस्पिटल्स में एडमिट थे, पर इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से वो पूरी तरह से पागल हो गए थे। वैसे तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट सुपर सीक्रेट था, पर 1973 में लोगों को इसके बारे में पता चल गया, जिसके बाद इसे जल्दी जल्दी बंद कर दिया गया। तो अब इस लिस्ट का लास्ट और मे बी सबसे अनएक्सपेक्टेड गेम, ग्रैनी। ग्रैनी एक सिंपल मोबाइल गेम है जिसकी स्टार्टिंग होती है जब तुम्हें ये ओल्ड लेडी किडनैप कर लेती है और तुम्हें इसके घर से 5 दिन के अंदर अंदर एस्केप करना होता है। इस घर में हर जगह पर अलग अलग आइटम्स पड़े होते हैं जो तुम्हें इस घर से एस्केप के लिए कलेक्ट करने होते हैं। इसकी सिंप्लिसिटी की वजह से एक टाइम पर यूट्यूब पर यह गेम बहुत ज्यादा वायरल हो गया था और शायद आज भी काफी फेमस है। तो इस गेम का कॉन्सेप्ट असल में रशिया की एक सीरियल किलर ग्रैनी रिपर पर बेस्ड है। 2015 में रशिया के एक टाउन में एक पुराने अपार्टमेंट के पास कुछ ट्रैश बैग्स मिलते हैं जिनमें से बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। इन ट्रैश बैग्स को कुछ लोग जब खोलकर देखते हैं तो उनमें से उन्हें एक पर्सन की बिना सर वाली डेड बॉडी मिलती है। ये देखकर वो पुलिस को कॉल करते हैं और पुलिस आकर उस अपार्टमेंट की CCTV फुटेज चेक करना स्टार्ट करती है, पर उसमें उन्हें सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज दिखती है। वो ट्रैश बैग्स असल में वहां उस अपार्टमेंट में रहने वाली 70 साल की टमारा सैमसनोवा ने फेंके थे। इसी के साथ साथ उन्हें टमारा इस फुटेज में एक पॉट भी घर से बाहर ले जाती हुई दिख रही थी और जब वो टमारा को अरेस्ट करने के बाद उससे पूछते हैं तो पता चलता है कि उस पर्सन का सर इस पॉट में था जिसे टमारा ने बॉईल कर दिया था ताकि उसे कोई पहचान ना सके। पर यह स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। जब पुलिस टमारा के अपार्टमेंट में जाती है तो उन्हें एक बहुत बड़ा किचन नाइफ दिखता है जिस पर खून लगा होता है। इसी के साथ साथ उन्हें एक डायरी मिलती है और जब वो इस डायरी को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इस डायरी में टमारा अपने किए हुए 13 मर्डर्स की सारी डिटेल्स लिख रही थी। इस डायरी के अकॉर्डिंग वो अपने विक्टिम्स के खाने में नींद की दवाई मिला देती थी, जिसके बाद वो इन लोगों का मर्डर करके उनके कुछ बॉडी पार्ट्स को खा लिया करती थी। इस डायरी से पता चला कि इस अपार्टमेंट से पिछले कुछ सालों में गायब हुए लोगों का मर्डर इसी वुमन ने किया था। इन लोगों में ग्रैनी रिपर का हस्बैंड भी शामिल था जिसका मर्डर उसने ईयर 2000 में किया था और सबको ये बता दिया था कि वो अचानक घर छोड़कर चला गया है। इस इंसिडेंट की सबसे वियर्ड बात ये थी कि जब टमारा को कोर्ट में सजा सुनाई गई तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। वहां प्रेजेंट लोगों के अकॉर्डिंग जब कोर्ट ने उसे सजा सुनाई तो उसने ताली बजानी शुरू कर दी थी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि वो हमेशा से एक सीरियल किलर के नाम से फेमस होना चाहती थी और वो सालों से इस मोमेंट का वेट कर रही थी। अब इस वीडियो के एंड होने से पहले अगर तुम ऐसी ही और स्ट्रेंज एंड क्रीपी वीडियोस रील फॉर्मेट में देखना चाहते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।